हाय, मैं हूँ शुभ्र नीलकौल। हेलो, मैं हूँ पंकज थापा। वी आर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। तो वो जो मोमेंट था ना लाइफ का, वो बहुत अलग था, वो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि मैंने सोचा नहीं था। मैं और पंकज भाई दोनों इतना सरप्राइज थे, इतना शॉक थे कि धर्मेश सर खुद आके हमारा ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। बट एट द सेम टाइम हम लोग हाथ पकड़ के चिल्ड आउट भी रहते थे कि हो जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं कोई स्टोरी लेके नहीं आया, सिर्फ डांसिंग प्रोजेक्ट शो में। तो ये एक वैसा मंच है जहाँ पे आर्ट टैलेंट को कदर किया जाता है। और कहते हैं जब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खटखटाए आपको हमेशा उसको ग्रैब कर लेना चाहिए है। और वैसा ही कुछ किया है हमारे इंडिया बेस्ट डांसर के इन कलाकारों ने, जो कि आज पहुंच गए हैं टॉप 5 में। जी हाँ दोस्तों, मैं यानी कि विशाखा पंडित आपसे रूबरू कराने वाली हूँ हमारे टॉप 5 कलाकारों को और जानेंगे कैसा रहा उनका सफर, कौन सी थी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, क्या है उनके आने वाले सफर के प्लान्स एंड व्हाट नॉट। तो आइए चलिए करते हैं स्वागत हमारे इन टॉप 5 फाइनलिस्ट का इंडिया बेस्ट डांसर से इन टेली चक्कर का ये चार्ट सेशन। तो गाइस, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आप दोनों का एंड कंग्रेचुलेशंस, आप टॉप 5 में हैं। कैसी लगती है, अंदर से खुशी कैसी है? बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम लोग टॉप 5 में आ गए, क्योंकि ऑनेस्टली बताओ तो हम लोगों ने ना प्लान प्रोग्रामिंग करके नहीं आया शो में कि टॉप तक जाएंगे। सिर्फ ये सोचा था कि एंजॉय करेंगे जर्नी को, और ये ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले का, सबके प्यार है कि हम लोग टॉप 5 में आ गए। अपने मेहनत की हम लोगों ने फुल आउट और हार्ड वर्क किया, तो इसीलिए आ गए टॉप 5 में। बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा खुशी है इसका। हम लोग फिनाले में, क्योंकि हम दोनों का पहला शो है। मैं भी एज ए कोरियोग्राफर पहला शो है और इसका भी एज ए कंटेस्टेंट पहला शो है। हाँ जी। जब आपने सोचा कि ये सफर तय करना है, तो तब आप अपने आप को कहाँ तक आपके सफर को जाते हुए देख रहे थे? जैसे मैं अभी कहा कि अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना, मैं जर्नी को बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं डेस्टिनी के बारे में सोचता ही नहीं कि मैं आगे जाके क्या करूंगा, उसको लूंगा, ट्रॉफी लूंगा, मैं इतना कुछ सोचता नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ कि जो मेरा मोमेंट है ना, अभी का मोमेंट, मैं इसको जीना चाहता हूँ, तो इसको मैं फुल आउट जीता हूँ। मतलब मैं अगर जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि स्टेज पे जाने के बाद क्या होगा। जब चढ़ता हूँ, मैं पर्टिकुलरली जब म्यूजिक प्ले होता है ना, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। तो जब मैं ऑडिशन में आया था, हाँ मैं नर्वस था, एक्साइटेड था कि आगे जाके क्या होगा, बट एट द सेम टाइम मैं वो मोमेंट को जी रहा था। और जब मेरा मेगा ऑडिशन में जब मैंने परफॉर्म किया था उस अपने गाने में, तब पंकज भाई और बाकी के जो कोरियोग्राफर थे सब आ गए थे स्टेज पे परफॉर्मेंस देखने के बाद, अपने शूज खोल के मेरे को दे दिए थे। तो वो जो मोमेंट था ना लाइफ का, वो बहुत अलग था, वो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि मैंने सोचा नहीं था। और पंकज, आपसे अगर मैं पूछूं कि डे 1 पे जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया था स्टेज पे ऑडिशन के दिन पे, और आज जो इन्होंने इतना लंबा सफर तय कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने इनकी परफॉर्मेंस में, इनकी डांसिंग स्टाइल और स्किल में कोई बदलाव देखा है? इसने ऑडिशन दिया था, मेगा ऑडिशन। हम लोगों ने पहली बार जब इसको देखा तभी हम लोग शौक थे। हम लोग सब जितने भी कोरियोग्राफर्स थे सब लोग शौक थे कि भाई मतलब इतना अच्छा डांस करने वाला बंदा मैंने हम लोग बहुत साल बाद देखे। क्योंकि सब लोग अभी अपने मतलब थोड़ा स्टाइल चेंज करके थोड़ा स्टंट करते होते, ऐसा करते, मतलब इस जोन में आते। लेकिन डांसिंग जोन में बहुत लोग कम हो गए अभी। धर्मेश सर के बाद किसी को देखा कि फुल डांसिंग में बीट किल करता है, बीट्स को पकड़ता है, म्यूजिक को जस्टिफाई करता है, तो ये बंदा है। तो उसको देख के हम लोग जब फील हुआ कि यार ये क्या क्या नाचता है ये बंदा, तो हम लोग जब इसको देखा तो हम लोगों ने सबने इसको जूते भी दिए, सब कुछ सबने इसको शूज दिया। हम लोग ऐसे हम लोग पढ़ा देते कि हम लोग की कोई अच्छा डांसर है तो उसको ऐसा फील कराते। तो इसके बाद जब ये यहाँ पे आया मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है, मैं ब्रेकिंग कंटेम्प्रेरी करता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि ये ऐसा स्टाइल करता है, इसके मतलब इसका अलग सेंस ही है, म्यूजिकलिटी और इसका फ्लोरिंग ज्यादा है। उसके बाद हम दोनों जब मिले, उसके बाद इसका जो स्किल दिखा कि ये कितना वेरिएशन ला सकता है अपने स्टाइल पे। जब मैंने इसको देखा कि अरे यार ये तो नेक्स्ट लेवल है अपने स्टाइल में, तो मेरे को भी ज्यादा खुशी हुई कि इसका स्किल भी बढ़ गया डांसिंग में, बहुत अच्छा हो गया, बहुत शार्प हो गया है चीजें में। और जैसे इसको बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते कि आप जैसा डांसर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि बहुत सक्षम डांसर आप। अच्छा, आपने अभी अभी जस्ट इनको एक बहुत ही खूबसूरत खिताब दिया है। मुझे नहीं पता कि आपने इन पर्सन दिया है कि नहीं, बट अभी अभी आपने इनको कंपेयर किया धर्मेश के साथ। हाउ डज इट फील दैट इंडिया बेस्ट डांसर में आने के बाद आपको ये इतना बड़ा खिताब भी मिला है कि धर्मेश सर से आपको कंपेयर किया जा रहा है? I want to say that धर्मेश सर, देखो मैं जब डांसिंग चालू किया, मैंने कोई इंटरनेशनल डांस स्टार्स को देख के शुरू नहीं किया डांस। मैं धर्मेश सर, राघव सर, पुनीत सर, इन लोग को देख के डांसिंग शुरू। तो धर्मेश सर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी।
मैं उनको बहुत For मानता हूँ everyone. डांसिंग फॉर एवरीवन, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। मैंने हर एक का जो भी एक्ट था ना, सब कुछ कॉपी कर देता उनका, इतना बड़ा फैन था। और मेरे लिए बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग मोमेंट वो था लाइफ का, जब मैंने और पंकज भाई ने तुझे भुला दिया गाने पे डांस किया था। धर्मेश सर उधर गेस्ट आए थे, तो हम लोग का परफॉर्मेंस देखने के बाद धर्मेश सर खुद स्टेज पे आए, अपने जैकेट उतारा और पीछे हम लोगों के ऑटोग्राफ लिया। हम लोगों के ऑटोग्राफ धर्मेश सर ले रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी मोमेंट था हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा मोमेंट था। मतलब ये तो जिंदगी भर मतलब ऐसा याद रहेगा। और मैं और पंकज भाई दोनों इतना सरप्राइज थे, इतना शॉक थे कि धर्मेश सर खुद आके हमारा ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। धर्मेश सर इज लाइक गॉड। यस, काफी सारे ऐसे मोमेंट्स भी रहे होंगे जहाँ पे आप डिमोटिवेटेड फील करते होंगे, वो कोई मोमेंट ऐसा रहा है मंच पे आपका, और आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग डिमोटिवेट कभी हुआ ही नहीं मैं मंच पे, क्योंकि ना जैसे आपको कहा कि मैं जब मंच पे चढ़ता हूँ ना, तो मैं आगे का सोचता ही नहीं, ना मैं मार्क्स का सोचता हूँ, ना मैं जजेस का कमेंट्स का सोचता हूँ क्या कमेंट्स आएगा। मैं बस म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ। तो जब मैं स्टेज में चढ़ता हूँ, मैं वो पर्टिकुलर मोमेंट को जीता हूँ। बट हाँ, कभी कभार स्ट्रेस ज्यादा रहे, जैसे हम लोग फिनाले में पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद हम लोग के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा था कि वो चीज बरकरार रहना चाहिए कि हम लोग फिनाले तक पहुंच गए, स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना चाहिए था वो चीज को, तो उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था। बट एट द सेम टाइम हम लोग हाथ पकड़ के चिल आउट भी रहते थे कि हो जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ओके, तो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि आपको इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन किसने दिया है? देखो ऐसे तो अपने अपने जोन में सब के सब बहुत मायने, लाइक बिल्कुल जो भी इसका स्टंट्स वगैरह जो भी रहते हैं बहुत माइंड ब्लोइंग रहते हैं, हम लोग खुद शॉक हो जाते हैं। जैसे परमदीप, उनका टसल का जो भी में माहिर है, श्वेता उसकी तो क्लासिकल में माहिर है, सबके सब बहुत ही बात है, अपने जोन में बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सबके सब मैं अगर ऐसे एक का नाम लूंगा तो वो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि सबके सब बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और सबको मैं मानता हूँ, सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। ओके, अच्छा, अपनी परफॉर्मेंस मुझे बता दीजिए कि टॉप 3 आपके हिसाब से आपकी कौन सी टॉप 3 परफॉर्मेंसेस हैं, और एक बताना जो आपको लगता है कि हो तो गई लेकिन बेहतरीन हो सकती थी। मुझे लगता है कि मेरा मेगा ऑडिशन यूसुफ ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, देन तुझे बुला दिया जो मैं धर्मेश सर के सामने किया था, होसाना इज वन ऑफ द बेस्ट। ट्रायो था हमारा सुपर डांसर के बच्चे के साथ आकाश सामंत था, तो वो ट्रायो बहुत माइंड ब्लोइंग किया, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। और एक परफॉर्मेंस जो मेरे को लगा था कि अच्छा हो सकता था, वो था जब हम लोगों ने बैकअप डांसेस हम लोगों को मिला, बैकग्राउंड डांस दोनों अच्छे थे, उसमें हम लोग सिर्फ प्रॉपर डांसिंग किया था, तो उसमें हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो जजेस की अगर मैं बात करूं, तो जजेस की तरफ से ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है जो हमेशा आपको आपकी इस जर्नी में बहुत ही खास महसूस करवाएगा? किरण सर जब बोलते हैं ना ऐसे कि जनता हमारे शो में एक वाला कंटेस्टेंट है जो कंसिस्टेंसी के साथ जी रही है कंपटीशन में, और मतलब कि कोई स्टोरी नहीं है, कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है, मम्मी पापा वाला स्टोरी नहीं है, सिर्फ डांसिंग के लिए शो में, तो वो कम्प्लीमेंट ना मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अभी के मतलब पिछले जितने भी रेडियो शोज आए, सब लोगों का यही मानना है कि स्टोरी के बिना रेडियो शो में आगे नहीं बढ़ सकते। पर मैं कहना चाहता हूँ सबको कि इंडिया बेस्ट डांसर का मंच ऐसा है जहाँ पे मैं कोई स्टोरी लेके नहीं आया, सिर्फ डांसिंग को शो में। तो ये एक वैसा मंच है जहाँ पे आर्ट टैलेंट को कदर किया जाता है। गीता मैम डेफिनेटली मतलब बहुत सपोर्टिव है, बहुत क्यूट है, मतलब उनका जो कॉम्प्लीमेंट्स रहता है कि मेरा म्यूजिक रेडी को लेकर बहुत बात करती हूँ, जो मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैं म्यूजिक को लेकर खेलता हूँ, तो उनको वो चीज बहुत पसंद है कि मैं म्यूजिक को लेकर जस्टिफाई करता हूँ। तो उनका वो कॉम्प्लीमेंट मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा कि शुभ्रनील, योर बॉडी डिफाइंस म्यूजिकलिटी, आपका बॉडी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब कुछ की वजह से अब दुनिया भर के लोग मुझको कुछ भी बोलने लग गए, अभी मतलब मिस्टर कुछ बन गया मैं बहुत लोगों के लिए, तो अगर आप जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको ट्रॉफी के साथ देखेंगे, नहीं तो आने वाले सफर में क्या है आगे के प्लान्स आपके? हाँ, मैं पिछले 3-4 साल से कोरियोग्राफर काम कर रहा हूँ। मेरा ये प्लान है कि ये शो के बाद जो मुझे नाम से मिल रहा है, इसके बाद मैं एज अ इंडिविजुअल कोरियोग्राफर काम कर पाऊँ, एज एन आर्टिस्ट काम कर पाऊँ, ये मेरा सपना है। और
साथ ही साथ म्यूजिक को लेके भी आगे जाना है, मतलब मैं म्यूजिक भी करता हूँ तो उसको भी साथ में लेके जाना है, ऐसा प्लान। That's a good thing. I wish you all the luck. I hope कि अगला इंटरव्यू आप लोगों का हमारे साथ तब हो जब आप लोगों के हाथ में ना टॉप फिनाले में आप लोग अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। एनी पार्टिंग मैसेज फैंस के लिए? फैंस के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा वोटिंग दिया, इसलिए हम लोग सेकंड फाइनलिस्ट बने। और हम चाहते हैं कि हम फाइनल में जीते, तो हमें इतना सारा वोट दीजिए प्लीज और हमें जिताइए बस। बाकी सब आपकी प्यार और आपकी दुआ हमारे साथ है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक डांसर की नहीं, डांस की चीज हो तो प्लीज थैंक यू सो मच। All the best, guys. Thank you for joining with us. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session. And well, these were the finalists of India's Best Dancer. हम उम्मीद करते हैं आप अपने चाहने वालों को वोट कर रहे हैं और चाहेंगे कि वो टॉप 5 से सीधा अपने फाइनलिस्ट की ट्रॉफी के साथ जीतकर बाहर निकले। हम इनको गुड लक विश करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए एंड वी रियली होप मे द बेस्ट डांसर विन दिस कॉम्पिटिशन। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड ऑल्सो हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा इस चैट सेशन के बारे में एंड ऑल्सो व्हाट यू थिंक अबाउट द बेस्ट आंसर्स के बारे में। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.